गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज देखिए मौसम कितना प्यारा है तारापुर में। आज का मौसम इतना सुहाना है कि मुझे बिल्कुल रांची वाली वाइब्स आ रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं रांची में ही हूँ। और कभी कभी ना मतलब गर्मी में जब 1-2 दिन मौसम ऐसा हो जाता है तो ना बहुत राहत मिलती है हमें। फ्रेंड्स, आज तारापुर का मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत सुंदर। और मेरे पीछे एक लड़की यहाँ पर डांस करी, उसका भी वीडियो आ जाएगा। तारापुर का मौसम इतना अच्छा ना फ्रेंड्स, सुबह सुबह बारिश हुई है और इतना पॉजिटिव फील हो रहा है। मतलब मेरी बॉडी ऐसी है, मतलब मेरा दिमाग भी ऐसा है कि जब मौसम अच्छा होता है तो मैं ज़्यादा पॉजिटिव फील करती हूँ। तो एकदम बिल्कुल रांची वाला वाइब आ रहा है तारापुर से। तो सब सुबह सुबह ना मैंने अपनी बहन को कॉल करके पूछा कि वहाँ पर मौसम कैसा है झारखंड में, बताओ। फिर मैंने भी उसको बताया कि यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। तो अभी मैं सुबह में पी रही हूँ नारियल पानी फ्रेंड्स, और मेरे साथ जुगनू भी है। और हम दोनों का ना मजाक मस्ती ऐसे चलता रहता है। एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओवर द टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया है कि आपको दुनिया में कोई भी खुश नहीं रख सकता। आपको खुद को खुश रखना पड़ेगा, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। आपको खुद चूज़ करना होगा कि आपको कौन सी चीज़ों में अच्छा लगता है, क्या करके आपको ज़्यादा बेटर फील होता है। नहीं तो अगर आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे ना, कि चाहे ये मेरे आपके हस्बैंड है या फिर आपके इन लॉज़ है या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करें, आपको खुश रखें, तो फिर ये समझ लीजिए ये एक सपना है। अपनी लाइफ को ना आपको खुद ही अपनी प्रायोरिटी बनानी पड़ती है। और जब आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाएंगे ना, तब फिर देखिएगा कि आप ऑटोमेटिकली सबके प्यार को अट्रैक्ट करने लगेंगे और बहुत सारी हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो अब फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ कि मुझे जो पसंद होता है मैं वो करती हूँ। अब मैं इसकी केयर नहीं करती कि सामने वाला क्या सोचेगा अगर मैं ऐसा करूँगी तो। और जब से मैं ऐसा कर रही हूँ मेरी लाइफ में मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेसी फील होता है, बहुत ज़्यादा खुशी लगता है। मुझे लगता है कि ठीक है, कम से कम मैं सैटिस्फाइड होती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ। क्या है, क्या क्या मंगाई हो? काटना होगा उसको कैंची से। जो उसको तोड़ो, तुम्हारा दांत है ना, हाथ से तुम तोड़ देती है, ब्लेड भी खाए जाते हैं। लो खाओ, लो। इतना बड़ा बड़ा ले आप इसको। अरे 400 ग्राम का ही है, डब्बा था, डब्बा के चलते ले लिए हैं। लो तेरा सामान लेते। ये मौसा जी का सामान है। हाँ हाँ। ये आप यूज करेंगे ना, हम लोग तो करेंगे नहीं। लो नहाना तुम्हें। ये मेरा हिमालय का फेस वॉश और ये शैम्पू। फ्रेंड्स आप सब मेरे से पूछते हैं ना कि दी आप कौन सा शैम्पू यूज करती हो। ये वाला शैम्पू मैं बहुत लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ। और ये शैम्पू कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने मंगवाया है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी से। अब वो विवेल का बॉडी वॉश है, बता दो। हटा ना। अरे बता दो बॉडी वॉश। और ये वाला शैम्पू फ्रेंड्स इतना अच्छा होता है कि अगर आप इसको मतलब इससे बाल धोएंगे ना तो आपकी हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। तो मेरे साथ जो मेरे बाल बढ़ जाते हैं तुरंत, वो मुझे लगता है इसी शैम्पू का कमाल है। और ये बचपन से हम यूज कर रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। जब हम छोटे थे ना तब से यूज कर रहे हैं नाई शैम्पू, बहुत बढ़िया शैम्पू होता है। और ये फेस वॉश भी फ्रेंड्स और सस्ता भी होता है शैम्पू। हाँ सस्ता तो है और अच्छा भी होता है, पता नहीं हम लोग तो बचपन से लगा रहे हैं तो उनको सूट करता है। चलो चलो चाय पी लेते हैं। और आज ना फ्रेंड्स मैं बहुत दिनों के बाद चाय पी रही हूँ। मुझे नहीं पता कितने दिनों के बाद। आप सब ने ही मुझे मना किया था कि दी चाय कॉफ़ी मत पीना। तो लगभग अभी मेरे प्रेगनेंसी को 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, तो 6 महीने में मुझे लगता है मैंने मुश्किल से 5-10 दिन ही चाय पिया होगा। तो आज चाय पीने का मज़ा डबल आ रहा था, क्योंकि एक तो मौसम सुहाना था, ऊपर से जुगनू भी मेरे साथ थी और मैं बहुत दिनों के बाद पी रही थी, तो चाय का टेस्ट ना मतलब इन्हेंस हो गया था। देखो कितना मस्त पनीर काटे हैं। हाँ सर। ऐसा कभी काटी होगी तुम लोग? नहीं नहीं, हाँ। आप जो किए हैं वो दुनिया में पहली बार होता है मुझे। ये दुनिया में ऐसा पनीर पहली बार कटा है। ठीक है, ये सब सब वो होता है, रेस्टोरेंट में ऐसा मिलता है। हाँ आप पिछले जन्म में रेस्टोरेंट होगा, पता नहीं इस जन्म में टीचर कैसे बन गए। बहुत मजा दिया अपने आप को ना। तुम प्याज काटने पे ध्यान दो। आ गया, लाइट आ गया ना। ये ना तुमको बोल रहे हैं कि प्याज काटने पे ध्यान दो। आप कर दीजिए ना, आप तो शेफ है।
हाँ तो सेफ कॉन्फिडेंस है ना। तो सेफ सिर्फ वो करता है, बताता है कि क्या क्या करना है। ऐसा कुछ नहीं, सही लोग बनाता है। सेफ के साथ असिस्टेंट लोग रहता है, वो लोग सीखता है ना। हाँ तो उसको काट दो ऐसे पतला पतला। हाँ हमारे मौसम के पिछले जन्म में इसे हमें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो पनीर बहुत चिवी हो जाएगा और फिर खाने में रबड़ के जैसे लगेगा। तो इसीलिए पनीर को सोच समझ के फ्राई कीजिए, बिल्कुल शैलो फ्राई। चलो जल्दी करो, प्याज अभी तक कटा नहीं है बेटा। शिमला मिर्च आप काट दीजिए ना जल्दी जल्दी। निकालो। एक ही काट। गुलाब जामुन ऐसे में ना। हाँ उस मांग बीत के लगवा बचेंगे सर बोल कर देख गया बाजा बची के पैरों में बुले बुले बची गे कथा पर जिला नची गे। ये झारखंडी गाना है। मिटल 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 ना ना ना। बस बस क्योंकि अभी सरहुल आने वाला है ना झारखंड में। नहीं और ये होगा नहीं और एक गाते हैं ना। प्लीज मत क्योंकि गंदी है। तुम झारखंडी होके अपना कल्चर को वो नहीं करनी। झारखंडी कैसे है भाई, तुम लोग तो सब गाँव सब। ठीक है हम लोग गाँव बिहार में, बट आई एम बोर्न इन झारखंड रांची। तो मेरा मेरी मातृभूमि झारखंड ही हुई ना। हम जन्म भी लिए हैं, पढ़े भी हैं, रहे भी हैं। अब मेरे पापा जन्म लिए बिहार में तो मेरा क्या गलती है। अब फ्रेंड्स लड़कियों की तो हालत ऐसी है इंडिया में कि हर कोई इंसान मतलब यही सोचता है कि मेरी बेटी है तो मुझे इसे बहुत संभाल के रखना है। इसको कोचिंग भी भेजना है तो मॉर्निंग शिफ्ट में भेजना है, इवनिंग शिफ्ट में नहीं भेजना है, मूवी देखने नहीं जाने देना है। शादी से पहले ये सब रिस्ट्रिक्शन, और शादी जब हो जाती है तो उसके बाद अलग से रिस्ट्रिक्शन कि बहू हो तो छत पे भी मत जाओ, घूंघट लेके रहो, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं चिंता रहती है कि बहू है या लड़की है तो हाथ से ना निकल जाए। अब इतनी रिस्ट्रिक्शन के बाद खुद को खुश रखना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको कहती हूँ कि आपको जो अच्छा लगता है ना आप वो कीजिए। अगर आपके लिए पॉसिबल है, आपको इन लॉज़ के साथ रहना पसंद नहीं है, आपको लगता है कि आप बाहर रह के अलग रह के खुश रहेंगे तो आप वैसे रहिए। अगर आपको इन लॉज़ के साथ अच्छा लगता है तो आप उनके साथ रहिए, लेकिन अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। क्योंकि ये जो पाबंदियाँ हैं ना फ्रेंड्स, ये लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होंगी और इन्हीं पाबंदियों के बीच में हमें अपनी खुशियाँ ढूंढनी होगी, अपनी आज़ादी ढूंढनी होगी। और इसके लिए ना सबसे ज़्यादा काम हमें खुद अपने करना होगा, अपने ऊपर। तो इसीलिए ना फ्रेंड्स कोशिश कीजिए कि दूसरों के बारे में कम सोचकर अपने बारे में ज़्यादा सोचने की। पगला के रख दिया आज तुम लगे बोल रहे तुमको गुस्सा नहीं दिलाओ, तुम नहीं खा सकते। छोड़ दो नहीं खिलाओ। ये जान मुझे करी देख लेने कि हम इरिटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे बन रहा है गुलाब जामुन, ये और ये इसका रस। हाँ गुलाब जामुन तो का क्या रस बोलते हैं जुगू? सिरवा, यहाँ सिरवा बोलता है। सिरवा? यहाँ सब्जी का अरे यहाँ सब्जी का झोर जो रहेगा ना, वो झोर को ये लोग सिरवा बोलता है। सिरवा नहीं सीरा बोलता होगा। अरे सिरवा बोलता है। हाँ ये अच्छे से नहीं डालो, तुम आटा वाला हाथ है तुम्हारा, मेरा घी वाला हाथ ठीक है, था। डाले? हाँ नहीं तो हमको डालने दो, मेरा हाथ में घी लगा हुआ है तो वो ठीक है पूरा। बहुत कम हुआ, हमको तो लगा था ज़्यादा होगा। हम लोग कुछ ज़्यादा ही छोटा छोटा बनाए थे ना। नहीं ठीक था, मौसा जी अपना मुंह के हिसाब से बनाए। छोड़ देते हैं, सेकंड टाइम में डालेंगे। डल जाएगा सारा सा, डालो ना। डल जाएगा। हाँ, फिर फूलेगा नहीं अच्छा से। देखिए इसको ज़्यादा मिल रहा है ना, और बड़ा होगा फिर इसमें जाके के और बड़ा होगा। देखिए कितना बड़ा हो गया, इतना था ना उतना हो गया। देखिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा काम मैं करती हूँ हर चीज़ में। पनीर चिली पूरा बनाना, फिर आटा भले आप डालिए लेकिन बेलना, फिर इसको अच्छा तलना। हम क्या क्या बताते हैं। पनीर हम काटे, ओह
आटा हम साने, हाँ ठीक। आटा हम साने, हाँ। फिर गुलाब जामुन का भी आटा साने, और गुलाब जामुन का ये गोल भी हमें किए हैं। अच्छा हम क्या क्या बतिया, हम बता रहे हैं हम क्या क्या तुम तो प्याज काटी और शिमला मिर्च काटी, मिर्च और लहसुन काटी। हाँ तो हाँ। जो काटन बर्तन धोए, बर्तन बर्तन भी धोया। और हम अब सारा बनाए, क्या बनाई, सारा क्या? पनीर चिली बनाए, हाँ, पूरी उसमें बेले, करना क्या रहता? ऐसे, ऐसे, बस ऐसे। पूरी बेले, बस ऐसे ऐसे चाय बनाया। बाकी सब हम लोग सीख पनीर, हाँ। पनीर चिली में पनीर हम काटी दिए, शिमला मिर्च प्याज ये काटी दी। काटने से कुछ उसको कितना मिक्स करना है, कैसे करना है, उसके लिए इंटेलिजेंस का जरूरत है, जो कि हाँ। तुम्हारे पास नहीं है। हम वो मैगी मसाला का पैकेट भी काटे। ये क्या तुम बहुत ही मार रही है हमको, काम छूटा मुझे के लिए। हो गया। नहीं और थोड़ा सा होगा, गैस पे जाने के बाद ऐसा कलर होना चाहिए। मौसम का जादू है मिठवा। चल चल जल्दी खाते हैं, आई एम हंग्री, माय बेबी इज हंग्री, ठीक है। माय बेबी वांट दिस। आप बोल ना ये छोटा पूड़ी क्यों बनाई थी, ये वो ना बेबी के लिए बनाए थे, सबसे पहले बनाया था ना जो छोटा वाला। अब ये तो बड़ा बड़ा पूड़ी नहीं खा पाएगा ना। जुगनू लाएगी प्लीज, जुगनू मेरे में शक्ति नहीं है। थैंक यू भगवान जी इतना अच्छा खाना के लिए, आई लव यू। Love you too. मस्त है ना? मस्त है। आपको भी दें? वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ बातें। आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि जब मैंने आपको बताया था कि मैंने 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ा था और मैनिफेस्ट किया था कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ जाए जल्दी से, तो कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है और मैनिफेस्टेशन सच होता है या नहीं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करने जा रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती है। जैसे मैंने 100 बार हनुमान चालीसा बताया, 555 मेथड होता है, होपोनोपोनो होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, बहुत सारी टेक्निक होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उस मैनिफेस्टेशन में बिलीव करें। अगर आप उसमें बिलीव नहीं करते हैं तो आपका कोई मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। जैसे मेरी एक फ्रेंड ने ही कमेंट किया था कि दी आपने तो एक हफ्ते में हनुमान चालीसा पढ़ा था 100 बार, मैंने एक दिन में पढ़ा है, तो लेकिन मेरी विश पूरी नहीं हुई। तो वही बात है कि जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ करना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, और जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको हमें फील करके मैनिफेस्ट करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको हनुमान चालीसा वाला बता देती हूँ जो मैंने मैनिफेस्ट किया था। उसमें आपको क्या करना है, मैंने टारगेट रखा था, मैंने मंगलवार से शुरू किया था कि मैं इस मंगलवार से लेकर अगले मंगलवार, मतलब कि विद इन अ स्पैन ऑफ 7 डेज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको हनुमान चालीसा वाला बताती हूँ जिसको मैंने यूज़ किया था, जिस टेक्निक को। तो इसमें मैंने एक टाइम स्पैन रखा था कि 7 डेज़ के अंदर मुझे 100 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ना है, और उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि अब मैं 15 बार सुबह पढ़ूंगी, 15 बार शाम में पढ़ूंगी। इस तरह से आपको जितना भी सक्षम होते हैं एक दिन में, बहुत ज़्यादा ओवरलोड होकर आपको नहीं करना है। मतलब कि अगर आप 15 बार पढ़ रहे हैं और 15 बार पढ़ने में आपका जो है इंटेंशन उसके अंदर जा ही नहीं रहा, बस हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको 2 हफ्ते का भी कर सकती हैं और कम कम टाइम में पढ़ सकती हैं। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि एक दिन में 15 बार या 30 बार या 20 बार ही पढ़ना है, आपको जैसे सुविधा हो आप उस हिसाब से बांट लीजिए। तो मैंने 1 हफ्ते का रखा था, तो 1 हफ्ते में मैंने डिवाइड कर लिया था। मैं सुबह भी मतलब नहा के बिल्कुल अच्छे से और भगवान जी के पास सामने बैठ जाती थी। अगर आपके पास रेड कपड़ा है तो पहनिए, नहीं है तो मत पहनिए। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करें तो लाल कपड़ा पहनना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान आपके कपड़े देखकर आपकी श्रद्धा को जज नहीं करते हैं कभी भी। ये बहुत बेसिक बात है फ्रेंड। हनुमान जी कभी आपको ये देखकर नहीं खुश होंगे कि अरे लाल कपड़ा पहना है तो उसको इसकी बातें जल्दी सुन लेता हूँ और ये पिंक पहनी तो इसकी बातें नहीं सुनता हूँ, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो अगर पॉसिबल है तो रेड कपड़ा पहनिए, भगवान जी को लड्डू का भोग लगा दीजिए, जो नॉर्मल बेसिक लड्डू आता है वो, और पूजा करने के बाद थोड़ा सा 5 मिनट पहले भगवान जी से मतलब बातें करिए, मेडिटेशन कीजिए, संकल्प लीजिए कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं अगले 7 दिनों तक में 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगी और मेरी ये विश है भगवान जी। और इस विश को सामने भगवान जी के बोल दीजिए और उसके बाद आप अपनी जो है टेक्निक शुरू कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए।
अब एक चीज़ और, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको ध्यान जो है वो हनुमान जी का करना है। ऐसा नहीं कि बस हम पढ़ रहे हैं। तो मेरे से भी होता था कि मैं ध्यान नहीं लगा पाती थी, तो मैंने हनुमान जी की फ़ोटो को सामने रखा था और उनकी फ़ोटो को देख कर पढ़ती थी। एक दिन आप पढ़ेंगे 5-7 बार तो आपको वो याद हो जाएगा। तो फिर मैं उनकी आंखों में देखकर बस ऐसे ही बोलते रहती थी। तो ऐसे क्या होता था कि भगवान की इमेज मतलब मेरे सामने होती थी और मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होता था। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप टेक्निक कर रहे हैं तो फिर टेंशन छोड़ दीजिए कि ये मेरा पूरा होगा नहीं होगा। तो जब मैं टेक्निक कर रही थी तो मैंने बिल्कुल सब कुछ भगवान जी पे छोड़ दिया कि अगर ये मेरे लिए सही होगा तो ये मेरे लिए भगवान जी पूरा करेंगे, और अगर ये मेरे लिए सही नहीं होगा अभी के टाइम पे तो भगवान जी इसको डिले भी कर सकते हैं। तो ये इंटेंशन रखिएगा, ये इंटेंशन मत रखिएगा कि ये मेरा पूरा होना ही है या फिर ये मेरा पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसा नहीं, सब कुछ मतलब कभी कभी ना सुप्रीम गॉड पे मतलब सुप्रीम गॉड पे छोड़ देना चाहिए कि ठीक है भगवान जी जो सही है वो कीजिए, मेरी ये विश है, अब आप देख लीजिए आपको पूरा करना है कि नहीं करना है। तो ऐसे टेंशन फ्री होकर करिएगा ना तो वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होती है। और मैंने जनवरी में किया था और मार्च में मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर लिस्ट का नाम आ गया और मुझे ये चीज़ देख कर ना बहुत खुशी हुई फ्रेंड्स। और बहुत सारी टेक्निक्स है जो कि आप कर सकती हैं, ये तो मैंने आपको एक बताया है। दूसरी टेक्निक जिस पर मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ वो है होपोनोपोनो प्रेयर। मतलब ये प्रेयर कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। मतलब इसमें मुझे क्या ही बताऊँ, 0% भी डाउट नहीं है। मतलब इस प्रेयर को अगर आप करेंगे, इसकी टेक्निक यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बताई है, आप देखिएगा और कीजिएगा, 100% इसमें मैनिफेस्टेशन रिजल्ट होता है। इवन छोटी छोटी बातों में भी आप करेंगे ना तो मैनिफेस्टेशन रिजल्ट होता है होपोनोपोनो प्रेयर में। 555 टेक्निक के बारे में मैंने पहले आपको बताया था। तो ये कुछ टेक्निक्स है जिसको आप कर सकती हैं। लेकिन हाँ, कोई भी मैनिफेस्टेशन करने का बेसिक जो रूल है वो यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है। आप नेगेटिव उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे कि पता नहीं ये मेरा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरा भगवान सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। आपको नेगेटिव नहीं होना। और जब आप मैनिफेस्टेशन करेंगे ना फ्रेंड्स तो आपके अंदर अलग से एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप जब पॉजिटिव एफर्मेशन बोलेंगे तो आपका माहौल भी पॉजिटिव हो जाएगा और उसका रिजल्ट बहुत देखने के लिए मिलता है। तो अभी फिलहाल में मैं एक और मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रही हूँ अपनी एक विश के लिए। वो जब पूरा हो जाएगा ना तब मैं आपको बताऊंगी और आई होप कुछ दिन में पूरा हो जाए, लेकिन अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं गीतांजलि मैम के घर। उस दिन मैंने उनको इनवाइट किया था, आज उन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो हम दोनों सज धज कर निकल गए हैं। और मेरे पीछे मतलब मेरे सामने मेरे हस्बैंड हैं जो कि पैदल चल रहे हैं और मैं भी पैदल जा रही हूँ। उनका घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। और ये भी बहुत सज सवर के आई है, पता नहीं क्यों सज सवर के। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गीतांजलि मैम के घर। तो अब मैं इनके साथ बहुत सारी बातें करूंगी और एंजॉय करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।